सोनिया गांधी किसी की पत्नी नहीं और नाचने वाली जो है नचनिया थी। कहा गया बीजेपी बी से बहुत, जे से झूठा, पी से पार्टी, बहुत झूठा पार्टी है। बीजेपी किसी से अभी तक नहीं डरी है। लोग डर के भाग रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, 100 लोग जुट रहे हैं एक बार। अगर डरे नहीं होते तो 100 गठबंधन नहीं होती। निरहुआ है, रवि किशन है, मनोज तिवारी है, हेमा मालिनी है, स्मृति ईरानी है, एक जाने मेहरारू छोड़ के भागने वाले को तड़ी पार, यही तो नेता है। आर्मी यहाँ की सीटें सपा ही ले जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 9 साल से ईडीए जांच हो रहा है और हमारा नेता जो है दहाड़ रहा है कोई किसी पार्टी में नेता कि नेता आगे चलता है, कुर्सी पीछे चलता है। कौन दहाड़ रहे हैं? कौन दहाड़? हमारे राहुल गांधी दहाड़ रहे हैं। आज कहा गया बीजेपी बी से बहुत, जे से झूठा, पी से पार्टी, बहुत झूठा पार्टी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो ना बहुत झूठा पार्टी है। बी से बहुत, जे से झूठा, पी से पार्टी। ये इनका जो है, इनके पार्टी में देखिए लोकतंत्र में हर आदमी स्वतंत्र है। आप भी अपनी बात कहिए, ये भी अपनी बात कहें, ये हमारे भाई भी अपनी बात कहें। इनकी पार्टी में आज तक नेता कौन है? निरहुआ है, रवि किशन है, मनोज तिवारी है, हेमा मालिनी है, स्मृति ईरानी है, एक जाने मेहरारू छोड़ के भागने वाले को तड़ी पार, यही तो नेता है। यही तो नेता है। अगर ऐसी इनके जैसे हमको बातें नहीं करनी है भद्दी। जिस पार्टी के सबसे सर्वोच्च बड़े नेता, जिस पार्टी के नेशनल हेराल्ड मामले में बेल पे बाहर हैं, वो आदमी, उस पार्टी का आदमी कहे कि बीजेपी बहुत झूठा पार्टी, इससे हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि जो खुद चोर हो वो दूसरे को कहे। और ये अखिलेश जी कहते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए बनाए हैं। वो पीडीए नहीं है, उसका पीडीए का फुल फॉर्म ये है कि वो पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो पीडीए नहीं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं है, वो पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि सिर्फ वो एक परिवार के लिए डेवलपमेंट करने वाली पार्टी है, न कि समाज की विकास करने की पार्टी। गाजीपुर की जहाँ तक बात है तो अभी तो सारे प्रत्याशी पहले आ जाएं जो है, तभी कुछ बताया जा सकता है जो है। जब तक प्रत्याशी, हाँ, ऐसे आम जनता में जो है सत्ता के खिलाफ जो है बिल्कुल लहर है जो है। अब चुनाव कई चीज़ों पर निर्भर करते हैं, एक तो मीडिया भी है, इसके अतिरिक्त जो गवर्नमेंट के जितने सिस्टम हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि कैसे डेमोक्रेसी में पूर्ण मेजॉरिटी से चुने हुए लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। ऐसे समय पर बंद किया जा रहा है जब उनको जनता के बीच जाकर अपनी आवाज़, अपनी बात, अपनी विचार रखने का अवसर होना चाहिए। जब विकल्प ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? कम से कम अपोजिशन को भी जनता के बीच अपने विचारों को रखने का अवसर देना चाहिए। अवसर नहीं मिलेगा, जनता तक वो बात नहीं पहुंचेगी, तो जनता को चुनने का अधिकार क्या है? ये वन मैन शो हो जाएगा। आपके कहने का मतलब है कि विपक्ष को भी लोकतंत्र में पूरा सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान का अर्थ है जनता के बीच उन्हें जाने देने का अवसर देना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों को, मुख्यमंत्रियों को कोई सिद्ध नहीं हुआ एलिगेशन। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, नाम लेने पर थोड़ा सा ये होता है कि इस पार्टी के हैं, उस पार्टी के हैं, पर आम जनता के रूप में हम लोग आम जनता हैं, हम लोग किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं जो है। कम से कम जब कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है किसी भी, जैसे मान लीजिए किसी भी दल का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो या कोई प्रमुख नेता हो, जब तक दोष सिद्ध नहीं है, ऐसे डेमोक्रेसी में उसको शिकंजों में बंद कर देंगे। जनता ने उसको बहुमत से चुना है, आता वो अपनी बात कहता। अगर आपको अपने में विश्वास होता, सत्ता को अपने कार्यों पर विश्वास होता, सत्ता को लगता कि जनता में हमारी पकड़ है, तो फिर क्यों भाई किसी को जो एक्स पार्टी आप बंद कर करके केवल एक तरफा जो है आप उसके साथ मीडिया भी, खैर हम मीडिया पर बहुत चार्ज, बहुत लोग मीडिया में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मास में अब क्या करेंगे? किसी के पीछे पिस्तौल लग जाएगी, आप ही के पीछे कोई धमकी आ जाएगा तो क्या करेंगे? जीवन सबसे प्रमुख होता है, हर आदमी चाहता है कि अपना जीवन बचा रहे जो है, और उस हिसाब से जो है अपना करता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेसी में एक चीज़ होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जनता जनार्दन के बीच जो है किसी भी एंगल का नेता हो, अगर उसके ऊपर कोई भी न्यायालय ने दोष सिद्ध या किसी तरह का पनिशमेंट नहीं हुआ है, ऐसे में उसको जेल में, ऐसे वक्त पर जब राष्ट्र का बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है, उसकी विचारधारा को कर्टेल करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि जनता जो है सरकार के बिल्कुल टोटली विरुद्ध है जो है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि गाजीपुर में एंटी इनकम्बेंसी चल रही है? एंटी इनकम्बेंसी गाजीपुर में ही नहीं सर, जो है
पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के हर प्रमुख नेता को जो है बंद किया जा रहा है। उनको क्यों नहीं अपने विचार को फोकस करने के लिए अवसर दे रहे हैं भाई? उदाहरण के रूप में केजरीवाल को कौन सा सजा हुआ है? 2 नियम यही है संविधान में, कानून में यही है, जो हमारा जनप्रतिनिधित्व कानून है उसमें यही बात है कि अगर 2 साल की सज़ा हो जाती है तो उसकी सदस्यता ख़त्म हो जाएगी, उसे कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। जो है उनकी सदस्यता ख़त्म नहीं हुई है, जो है देश छोड़ के भाग नहीं रहे हैं। उन पर चाहें तो उनके पासपोर्ट वीज़ा को आप रद्द कर दीजिए कि देश छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जो है इसीलिए ना जेल में बंद किया जाता है कि भाग जाएगा कोई, ऐसा कोई नौबत नहीं है। जो है और ऐसे समय पर जहां हम समझते हैं कि उतनी बहुमत की पूरे देश में कहीं सरकार नहीं है, जो है एक उनकी भी विचारधारा है, कुछ उन्होंने भी काम किया है। काम नहीं किया होता तो दिल्ली के बाद पंजाब में उनकी सरकार पुनः बनी है। हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमाम उधर के स्टेटों में उनका बहुत प्रभुत्व बढ़ा है। इससे सरकार डरी हुई है। अब अभी आप लेकर घूम रहे हैं, हमसे विचार ले रहे हैं, तभी हम विचार दे रहे हैं। आपको उठा के बंद कर दिया जाए, आप पॉपुलर होइए, आपको उठा के बंद कर दिया जाए। जनता की आवाज़ न जनता के आवाम तक जाएगी, न आवाम की आवाज़ जो है सत्ता तक जाएगी। जो है दूसरी बात यह है कि हमारे सत्ता के जो प्रमुख प्रधानमंत्री जी हैं, आप लोगों से पता नहीं क्यों डरते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक के हिंदुस्तान के सारे प्रधानमंत्रियों ने, सारे मुख्यमंत्रियों ने किया है, पता नहीं आप लोगों से क्यों उतना डरते हैं। अरे जनता के बीच खुला मैदान है, ये हमारा हिंदुस्तान है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है हिंदुस्तान का, चाहे माफिया हो, चाहे अच्छा इंसान हो, चाहे बुरा इंसान हो, हर आदमी भारतीय है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार जो क्राइम में चला गया या एक लड़का अगर बरगला गया या गलत हो गया तो उसको हम विदेशी मान लें, उसको शूट आउट कर दें। जो है सुधारा भी जा सकता है। और हमारा जो यहाँ संविधान है, हमारी जो दंडात्मक व्यवस्था है, वो आँख के बदले आँख के लिए नहीं है, प्रतिशोध पर नहीं टिकी हुई है। जो बेसिकली जो है वो चीज़ है कि सुधार, रिफॉर्म आए, क्योंकि पूरा हिंदुस्तानी, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, सबकी क्वालिफिकेशन एक नहीं हो सकती है, सबका विचार एक नहीं हो सकता है, सबके अलग अलग एंगल भी हैं। बहुत अच्छे इंसान भी कभी कभी गलत ट्रैक पर क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि सिस्टम में हम काम करते हैं, मध्यवस्था है। सिस्टम का रवैया क्या है शायद आप भी जानते होंगे, मैं ही नहीं जानने को तो पूरा आवाम जानता है। तो जब फेल होता है और किसी की आत्मा मरती है तो कभी कभी गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। गाजीपुर जिला में मनोज सिन्हा का हारना, ये गाजीपुर का विकास रुक गया, ये जान लीजिए। हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, सही बात बता रहे हैं। हम भी मोहम्मदाबाद का रहने वाले हैं, अब जाल अंसारी के क्षेत्र के रहने वाले हैं, मगर जो अब मतलब मनोज सिन्हा ने जो कार्यकाल में अपने किया है उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और उनका हारना हम लोग को बहुत दुखी की बात है। मनोज सिन्हा हमारे करीबी है, हमारे घर के बगल के है, मगर जो मनोज सिन्हा ने जो कार्य किया है यहाँ पर और जो भी काम किया है, या गाजीपुर या हुआ, मोहम्मदाबाद हुआ, करीमुद्दीनपुर हुआ या ढोराडी हुआ या बनिया से लेकर यहाँ तक, मनोज सिन्हा ने जो काम किया है उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकता है। या कोई भी कहे, हम पार्टी के लेवल पर नहीं बोल रहे हैं या पार्टी की बात कर रहे हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, मनोज सिन्हा की बात कर रहे हैं। हम पार्टी लेवल के आदमी नहीं है, मनोज सिन्हा की सिर्फ हम बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम किए, आज जो देन हुआ है मनोज सिन्हा की वजह से हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम उनके करीबी हैं और बहुत, और जब भी हमको मौका मिलेगा उनकी तरफ से हम रहेंगे। गाजीपुर का नाम बीजेपी की तरफ जा रहा है, पूरा का पूरा बीजेपी? हाँ, पूरा बीजेपी की तरफ जा रहा है। कोई बेस तो होगा जिस बेस पे आप कह रहे हैं। इतना काम है, आप यहाँ खड़े स्टेशन देख लीजिए, यहाँ का बीजेपी की देन है, हर जगह बीजेपी की देन है। गुंडा माफिया, राज, भ्रष्टाचार सब खत्म हो रहा है देश से, सब उसकी देन बीजेपी की तो है। गुंडा माफिया भी तो खत्म हो रहे हैं, तो कहाँ जाएगा वोट? बीजेपी की तरफ जाएगा। जाकिर बाकी ना सपा ना कांग्रेस ना बसपा रहा अब यहाँ पे, ना आम आदमी पार्टी रहा, सब रहा तो बीजेपी रहा। मनोज सिन्हा को हम लोग देखते हैं, मनोज सिन्हा आएंगे तो उन्हीं लोग को जिताया जाएगा। हम लोग जो काम करेगा उसी को हम लोग जिताएंगे, जो काम नहीं करेगा उसको नहीं जिताएंगे। आपके कहने का मतलब है कि आज का युवा विकास पर निर्भर कर रहा है, यदि जो विकास करेगा उसको हम सपोर्ट करें। हाँ, जो विकास करेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं तो किसी को नहीं करेंगे हम लोग। किसी पार्टी पर्टिकुलर से मतलब नहीं, किसी पार्टी से पर्टिकुलर मतलब नहीं है। आज के युवा की यही सोच होना चाहिए, किसी पार्टी पर्टिकुलर से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका सीधा सीधा कहना ये है कि जो हमारे गाजीपुर का विकास करेगा वही हमारा नेता बनेगा। सही बात, जो गाजीपुर का विकास करेगा वही हमारा नेता रहेगा, और जो पूरे प्रदेश का विकास करेगी जो पार्टी, वही हमारा पार्टी रहेगी। मैं यहाँ पिछले जो है 3 साल से गाजीपुर में हूँ, रहने वाला तो मैं वाराणसी का हूँ। और जिसको भी अगर बीजेपी का विकास देखना हो, वो तो मैं कहूँगा कि उनके लिए सबसे अच्छा और पास का एग्जाम्पल है वाराणसी। वो एक बार वाराणसी जाएं और मोदी जी का काम, सब लोग वाराणसी जा चुके हैं, देख लिए।
जो लोग गए होंगे वो देखे होंगे, जो लोग नहीं गए होंगे वो एक बार वाराणसी जाएं और मोदी जी का काम देखें। और मैं यहाँ पिछले 3 सालों से हूँ, तो मुझे तो देखने में लग रहा है कि अभी ये नए में स्टेशन बनना शुरू हुआ और एक ये ब्रिज बना है, बाकी तो यहाँ पे कोई विकास हुआ नहीं है। तो मैं एक बार यहाँ चाहता हूँ कि बाकी भले 2-4 भाई लोग थे वो कह रहे थे कि दिल से बीजेपी, वो दिल से ही बीजेपी है, लेकिन मुझे नहीं लगता। अब जो पिछला मैं यहाँ विधानसभा का चुनाव देखा तब भी मैं यही था, 5 के 5 सीट जो है वहाँ से सपा ले गई, तो इस बार भी यहाँ की सीटें सपा ही ले जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक अलग चीज़ है कि भले हमारे मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएं, है वो, लेकिन यहाँ से नहीं होने वाला है। मतलब आपका सोचना ये है कि यहाँ के लोग इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट करें? यहाँ के बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। सीट कंफर्म हो ही नहीं पाया है। नहीं, सीट कंफर्म हो डरी हुई है भाजपा। नहीं, वो ठीक है आपका कहना। घोषित नहीं हुआ अभी तक, जो है बीजेपी के प्रत्याशी नहीं हुए। ये पार्टियों का काम है, इससे होगा ना, प्रत्याशी घोषित होगा। ऐसा थोड़ा है कि प्रत्याशी नहीं घोषित होगा, एकदम होगा। और ऐसा प्रत्याशी घोषित होगा कि लोग देखेंगे उसको, लोग देखेंगे उसको। सर पर्चा बता दें। अभिषेक सिंह नाम है, यही गाजीपुर का रहने वाला हूँ। लेकिन बीजेपी डर किसी से अभी तक नहीं डरी है। लोग डर के भाग रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, 100 लोग जुट रहे हैं एक बार। अगर डरे नहीं होते तो 100 गठबंधन नहीं होती, डरे नहीं होते तो गठबंधन नहीं होती। अगर अकेले के लड़के देखिए, अकेले के अगर हिम्मत हो तो अकेले लड़के देखिए, बीजेपी का साथ करिए। गठबंधन का मतलब है कि डरना। सही बात। इंडिया का हम कह रहे हैं कि पूरी अच्छे पार्टियां जितनी हैं सब लोग गठबंधन किए हैं, एक हाथ मिला के इस तरह खड़ा हुए हैं। क्यों नहीं भाई, डरे हुए नहीं तो हम आपसे डरेंगे नहीं तो आपसे हाथ क्यों मिलाएंगे? हम आपसे डरेंगे नहीं तो हम आपसे हाथ क्यों मिलाएंगे भाई, बताइए हमको। सबका साथ और सबका विकास, हम कहना चाहते हैं 9 साल से ईडीए जांच हो रहा है और हमारा नेता जो है दहाड़ रहा है कोई किसी पार्टी में नेता कि नेता आगे चलता है, कुर्सी पीछे चलता है। कौन दहाड़ रहे हैं? कौन दहाड़? हमारे राहुल गांधी दहाड़ रहे हैं। आज जब तक मोदी जी को 24 में विदा न कर लेगा तब तक वो जो है दहाड़ते रहेंगे। है कोई नेता जो कि हमारे पार्टी में जो है हमारा नेता आगे चलता है, कुर्सी पीछे चलता है। कांग्रेस पार्टी जो है प्रधानमंत्री पैदा करता है, चाहे वो गुलजारी लाल नंदा से लेकर के मनमोहन सिंह तक। ये लोग जो ना प्रधानमंत्री बनने के लिए जो ना ईवीएम हैंग करके प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। अगर इनके अंदर दम है, तो बैलेट पेपर को जो है करा करके देख लें। अगर इनके अंदर दम है तो बैलेट पेपर को करा करके देख लें। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल मुंडी में कातिल सिपाही है। गठबंधन शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल मुंडी में कातिल सिपाही है। चलिए भाई, इतने सारे लोगों के बीच में यदि भाई साहब कांग्रेस का ही सपोर्ट कर रहे हैं तो इनकी बात सुनने का नहीं। नेता कहाँ है? कौन कांग्रेस अजय, एक कांग्रेस का नेता बता दीजिए, एक कांग्रेस का नेता पप्पू के सरकार में। यहाँ से पहले बता रहे हैं आपसे गाजीपुर के विकास की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मनोज सिन्हा से कोई बढ़ कर बता दे। कोई है? देखो है तो बता दे, चैलेंज कर दे। अब जाना साल की बात करो, क्या हुआ है बताइए? 15 साल में क्या हुआ? मनोज सिन्हा की देन है। कह रहे हैं कि इटली से जो न लाए हैं। अरे राजीव गांधी इटली का हाथ पकड़े, इटली की लड़की का हाथ पकड़े तो उसका जिंदगी निभा दिए, और ये स्वदेशी का हाथ पकड़ कर छोड़ दिए। मर्द आदमी मेहरारू छोड़ता है तो उसका जिंदगी निभाता है। राहुल गांधी देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने लिए नहीं, वो अपनी पत्नी को छोड़े, पूरे देश के लिए अपनी पत्नी को छोड़े। सोनिया गांधी किसी की पत्नी नहीं, और नाचने वाली जो है नचनिया थी। एक मिनट, क्या एक सुनिए, 1 मिनट। आप बोले ईवीएम से जीत रहे, ठीक है? इसका मतलब आप लोग भी ईवीएम से जीतते हैं यहाँ तक कांग्रेस से, जो 14 पहले नहीं इन लोग के लिए था। से जो पर्ची निकलता है उसको मिलान करें। हम ईवीएम जो वीवीपैट है, बीजेपी का फंडा है। धर्म के नाम पर धंधा, जात के नाम पर दंगा, राम के नाम पर मांगे चंदा, ये तो बीजेपी का फंडा है। और मंदिर, स्टेशन और सड़क
ये हमको खाने की नहीं देगा। ये नौजवान पड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस की सरकार था, मनमोहन सिंह की सरकार था, तो पर ईयरली वैकेंसी निकलता था, नौजवान जो है भर्ती होते थे। आज क्या है, आज तो पेपर में लीक हो जा रहा है। नौजवानों के साथ, भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है, कितनी बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पे। ये गुंगी बहरी की सरकार जो है, आप देख रहे हैं, हाँ, ये तो देख रहे हैं। अब कहा गया कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिले ही मुजलिम है, कातिले सिपाही है। अरे वाह, कैसे देखते हैं सर गाजीपुर के विकास? देखिए, गाजीपुर की बात है, अभी विकास तो जो है चल रहा है, लेकिन यहाँ पर चुनावी माहौल है। और चुनावी माहौल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिल्कुल लोकतंत्र को ख़त्म करने पर तुली हुई है, संविधान को नहीं मानने वाली है, इस तरह की जो माहौल है आज यहाँ गाजीपुर का, यदि आप बात पूछेंगे तो गाजीपुर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी पूरी एक तरफा जीत अर्जित करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर यदि नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव लड़ने आ जाएंगे तो जो हमारा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है एक तरफा चुनाव जीत जाएगा। हम लोग चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी जी बनारस छोड़ के गाजीपुर आ जाएं। सर एक बात पूछनी थी कि गाजीपुर का जो विकास है, ये आसपास के जो 4-5 ज़िले हैं, बनारस से लेकर बलिया तक, मऊ और आसपास के जितने भी इलाके, इनसे भी पुराना ज़िला होते हुए इतना बड़ा ज़िला है और बहुत प्रतिष्ठा वाला ज़िला है, लेकिन उसके बावजूद भी जो विकास होना चाहिए था गाजीपुर में अभी तक नहीं हुआ। नहीं, देखिए, विकास के बारे में यदि आप देखेंगे तो गाजीपुर बहुत पिछड़ा हुआ है। वो तो पूर्व सांसद मनोज सिन्हा जी ने थोड़ा सा गाड़ी का जो रेलवे का उनको विभाग मिल गया मिनिस्ट्री का, तो उन्होंने गाजीपुर को कुछ सुधारने का काम किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनोज सिन्हा जी काम ना किए, उन्होंने काम किया। आज जो देख रहे हैं वो स्टेशन है, पूरी तरह से उनका देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गाजीपुर अभी बहुत पिछड़ा है अन्य ज़िलों से। आप बलिया से तुलना कर लीजिए, मऊ से तुलना कर लीजिए, तो गाजीपुर पिछड़ा हुआ है। हमको यह चाहिए, लेकिन जो इस समय सरकार 10 साल से चल रही है वह विकास के नाम पर कुछ नहीं कर रही। उनके एक आध दो सांसद हम मान सकते हैं, लेकिन यह काम नहीं कर रहे हैं। और विकास के नाम पर तो छोड़िए, इनको तो बस ये है कि जो नौजवान साथी हैं उनको कोई रोज़गार ना मिले, उनको किसी तरह का जो है विकास ना हो, वो उनको जो कहा जाता है अंधविश्वासों में ढकेलने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब प्रक्रिया जो एनडीए गवर्नमेंट की है, उसको लेकर के हम लोग जो है बहुत ठीक से बढ़ रहे हैं। और 2024 में एक अंडर करंट, ये लोग कह रहे हैं ना कि 400 पार का नारा दे रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 80 की 80 सीटें हमारी आएगी। हम तो गाजीपुर से उनका ये नारा झूठला रहे हैं। गाजीपुर से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन, और वह जो है बहुत बुरी तरह से अधिकतम 200 सीट पा जाए, वो बहुत बड़ी बात होगी 2024 में। दो बात कहनी है। ये जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, उस प्रश्न के माने एक तो आप समझिए, विकास की पहली इकाई होती है औद्योगिक स्थापना। आप पूरे जनपद में पता कर लीजिए, इतिहास, भूगोल, सब कुछ औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ शून्य हैं, है ना। तो विकास कहाँ शब्द होगा? ये शब्द ही आप प्रश्न बेमानी है इस जनपद के लिए। यहाँ का देखिए, स्टेशन से ट्रेन लोग पकड़कर मुंबई, अहमदाबाद, कहाँ कहाँ कमाने जाते हैं, है ना। बहुत बात नहीं, यही एक बात है जो कंक्लूजन है। आप जितने लोगों से बतिया रहे हो विकास बतियाइए, कोई बात नहीं। धन्यवाद।